खबर इस वक्त आपको दे दें कि हर्षिल में भी भारी तबाही की खबर है। धराली के बाद हर्षिल में भी बादल फटने की खबर है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धराली की तबाही की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि हर्षिल में भी भारी तबाही हुई है। धराली के बाद हर्षिल में भी बादल फटने की खबर है। सुक्की के पास बताया जा रहा है कि बादल फटने का वीडियो है जो सामने आया है, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो उत्तराखंड में जगह जगह तबाही की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। हर्षिल में भी भारी तबाही की खबर है। धराली के बाद हर्षिल में बादल फटने की ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भयानक तस्वीर है, खौफनाक तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सुक्की के पास बादल फटने का वीडियो सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जगह जगह उत्तराखंड में तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये हर्षिल में भारी तबाही की खबर है। हमारे साथ बलवीर जुड़ रहे हैं, उनसे घटना के हवाले से जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो बलवीर ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त खीर गंगा अब नदी में उफान आया, हम देख पा रहे हैं कि अब धराली में जो बाजार थे उन्हें पूरा चपेट में ले लिया। इस वक्त कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, मौसम कैसा है, ताजा अपडेट क्या है? मौसम की हम बात करें तो मौसम लगातार बरस रहा है और इसमें धराली में जो आर्मी के जवान हैं वो रेस्क्यू का जिम्मा संभाले हुए, जो लोग जहां जहां फंसे हुए उनको निकाला जा रहा है। और बड़ा ही दुखद ये घटना है क्योंकि जिस तरह से मलबा पूरे क्षेत्र में, पूरे बाजार में तब्दील है। और मलबे की हाइट हम बताएं तो 10 से 20 मीटर मलबा उठ चुका है। तो जो लोग इसमें समा गए हैं, कितने उनकी संख्या है ये आंकड़ा आने में टाइम लग सकता है। पर जिस तरह से तस्वीरें बता रही है कि तस्वीरें देख सकते हो कि मलबे में कई लोग समा गए हैं। और इसी तरह की तस्वीर कुछ देर पहले जो आर्मी बेस के कैंप में जो नदी पड़ती है, जो गदेरा पड़ता है, वो भी उसमें भी बादल फटने से वहां से भी मलबा पत्थर सीधे जो आर्मी बेस कैंप है वहां घुसा है। वहां भी बड़ी नुकसान की खबर है। जवानों ने भाग के अपनी जान बचाई है। और इस तरह से मंदाकिनी नदी में भी यही तरह के हालात बने हैं। और इस पूरे क्षेत्र में कह सकते हैं कि लगातार बादल फटने की घटनाएं अब सामने आ रही है, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। और मौसम जिस तरह से बरस रहा है तो काफी खतरनाक साबित हो रहा है इस पूरे क्षेत्र के लिए। वो जो लोग हैं दहशत में है, नदी के आसपास रहने वाले लोगों को जंगल की तरफ भागे हुए और तेज बारिश के बीच में लोग दहशत में है। और इसमें जो अन्य जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वो जगह जगह फंसी हुई क्योंकि मार्ग बंद हो चुके हैं और मार्ग खुलने में काफी टाइम लग सकता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि मौसम थोड़ा राहत दे। बलवीर, आपने कहा कि मौसम खराब है, जाहिर सी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन पर इसका असर पड़ रहा होगा। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मलबे के अंदर दब गए, अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कम से कम अभी। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अभी सीएम धामी का भी बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जान और माल की सुरक्षा करना ही फर्स्ट प्रेफरेंस है, पहली प्राथमिकता है उनकी। अभी तक कितने लोगों को निकाला गया है, कुछ इसकी जानकारी सामने आ पाई है? अभी तक उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो फंस गए हैं जंगलों की तरफ, जिनके पास रास्ते नहीं बचे हैं, जो घरों की छतों के ऊपर आ गए थे। उन लोगों को जो आर्मी के जवान हैं उन्होंने रेस्क्यू करके सेफ जगह पे लाया है। और जिस सैलाब में जो जिंदगियां लीन हो गई है, समा गई है, उस जगह पे रेस्क्यू कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण है। उस जगह पे दलदल पूरी क्षेत्र में पूरे बाजार में बन गया है। तो किस तरह का प्लान आने वाला समय में रहेगा ये देखने वाली बात होगी। अगर कहीं पे गुंजाइश लग रही है तो वहां तक जो आर्मी के जवान है पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही कि जो खीर गंगा है लगातार अपना तांडव दिखा रही है। हर थोड़ी देर बाद मलबा बड़ी मात्रा में आ रहा है और पूरे बाजार में फैल जा रहा है। ऐसे में वहां पे रेस्क्यू टीम का पहुंचना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से खीर गंगा के बाद अब जो तस्वीरें आई है हर्षिल बेस कैंप में जिस तरह से नुकसान हुआ है, इसके अलावा जिस तरह से मंदाकिनी नदी उफान में है और जिस तरह से सुक्की के अपोजिट साइड में जिस तरह से बड़ा बादल फटा है और उसकी तस्वीरें सामने आई है, तो उससे यही कह सकते हैं कि जो अलर्ट है, जगह जगह इस तरह की तस्वीरें अब सामने आने लगी उत्तराखंड से। बहुत शुक्रिया बलवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और